नमस्कार, आप देख रहे हैं द डिजिटल रिपोर्टर। मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया। महाराष्ट्र की राजनीति में जहां एक तरफ सियासी भूचाल आया हुआ है, इसी बीच आपको बता दें कि बड़ा संकेत जो है वो पृथ्वीराज चौहान की तरफ से दिया गया है। जी हां, ऐसा माना जा रहा है कि जो निकाय चुनाव आने वाला है उसमें कांग्रेस जो है वो अकेले चुनाव लड़ सकती है। और ये संकेत कब आया है? ये संकेत तब आया है जब राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे एक साथ नजर आए हैं। और ये संकेत और किसी की तरफ से नहीं बल्कि कांग्रेस के वरिष्ठतम नेता पृथ्वीराज चौहान की तरफ से आया। तो इससे अब ये समझा जा सकता है कि जो उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे एक साथ जो है मंच पर दिखे हैं 2 दशक के बाद, इसके दूरगामी नतीजे जो हैं वो देखने को मिलेंगे। गठबंधन हो या फिर ना हो, हालांकि इस पर अभी क्यास लगाए जा रहे हैं क्योंकि अभी तक चुनावों का ऐलान नहीं हुआ है। किसी भी समय संभव है कि महाराष्ट्र के अंदर निकाय चुनाव का ऐलान किया जा सकता है, लेकिन इसी बीच उससे पहले ही सभी पार्टीज जो हैं वो अपने अपने हिसाब से तैयारियां कर रही हैं। वो देख रही हैं किसके साथ जा करके जो है फायदा होने वाला है इस चुनाव में, किसके साथ रह करके नुकसान होगा, किसको जो है साइडलाइन किया जा सकता है। तो कांग्रेस का यहाँ पर अकेले चुनाव लड़ना, वैसे अगर देखा जाए तो जो यहाँ पर इंट्यूशंस उन्होंने दिए हैं कि विचारधारा उनकी मेल नहीं खाती अगर राज ठाकरे जो है साथ में आते हैं, लेकिन कांग्रेस की अगर बात करें तो गठबंधन में भी कुछ खासा कमाल जो है वो कांग्रेस कर नहीं पाई थी। वहीं अब अकेले चुनाव लड़ने का उनका निर्णय कितना उनके साथ होगा ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन अभी के हिसाब से अगर कांग्रेस पार्टी अकेले चुनाव लड़ने जा रही है तो कोई बहुत बड़ा कदम जो है ये माना नहीं जा रहा है राजनीतिक जितने भी विशेषज्ञ हैं, पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स हैं उनकी तरफ से। क्योंकि कांग्रेस पार्टी की अगर बात की तो कोई इतना कैडर जो है वो कांग्रेस पार्टी के पास खास तौर पर महाराष्ट्र में मौजूद नहीं है। किस हिसाब से वो ये चुनाव लड़ने की अकेले बात कर रहे हैं, इसके लिए भी जो है बहुत ब्रेवरी चाहिए, क्योंकि हाल ही में हम देख सकते हैं कि उनके एक और बड़े नेता अशोक चौहान वो चुनावों में, विधानसभा चुनाव में जो है बीजेपी में शामिल हो गए थे। तो वो भी एक झटका है कांग्रेस पार्टी के लिए। बहरहाल अब ये खबर आ कैसे रही है इसके बारे में भी आपको बता देते हैं। ऐसा क्यों कहा जा रहा है, क्यों पृथ्वीराज चौहान जो है उन्होंने संकेत दिए हैं कि अकेले जो है यहाँ पर कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ सकती है। दरअसल चौहान ने ये कहा है कि अगर कांग्रेस साल के अंत में होने वाले मुंबई, यानी कि मुंबई में जो बीएमसी का, बृहन मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का चुनाव होने वाला है, सबसे बड़ा निकाय चुनाव है, कि अगर मुंबई और राज्य के अन्य नगर निकाय चुनाव में अकेले लड़ने का फैसला करती है तो उन्हें आश्चर्य नहीं होगा। तो सीधे तौर पर ही उन्होंने सबसे पहले स्टेटमेंट दे दिया कि जो चुनाव आने वाला है बीएमसी का या अन्य निकाय का जो चुनाव होने वाला है, अगर कांग्रेस अकेले लड़ने का फैसला ले रही है तो बिल्कुल भी आश्चर्यचकित किसी को नहीं होना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने जो एक इंटरव्यू दिया उसमें भी ये कहा कि हमारा जो गठबंधन है, हमारे जो INDI जो अलायंस जो बना था, इंडिया अलायंस, हमारे इंडिया अलायंस के जो सहयोगी हैं शिवसेना, UBT और साथ ही साथ NCP शरद पवार के साथ है, अगर वो अन्य किसी पार्टी, समान विचारधारा वाले पार्टी के साथ उप गठबंधन करना चाहते हैं तो ये उनका मामला है। तो ये भी उन्होंने यहाँ पर साफ कर दिया है कि अब जैसे ये क्यास लगाए जा रहे हैं कि मनसे के साथ जो है शिवसेना, UBT आ सकती है, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना जो राज ठाकरे की पार्टी है, दोनों भाई साथ में आ सकते हैं। जो तमाम यहाँ पर क्यास लगाए जा रहे हैं इस चुनाव को लेकर के, तो उसी को लेकर के उन्होंने साथ में कह दिया कि जो इंडिया अलायंस हमारा बना था उसमें शिवसेना, UBT थी, NCP शरद पवार थी और कांग्रेस पार्टी थी। अगर किसी और को इनको इंक्लूड करना है अपने साथ में तो फिर वो देख लें अपने हिसाब से। यानी कि एक हिसाब से उन्होंने कह दिया कि हम फिर यहाँ से एग्जिट कर जाएंगे, हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। वहीं पृथ्वीराज चौहान ने राज ठाकरे की तरफ जो है इशारा भी किया अपने इंटरव्यू में और कहा कि अगर गठबंधन के साथ ही ऐसे लोगों के साथ गठबंधन करना चाहते हैं जो मूल रूप से कांग्रेस की विचारधारा, धर्मनिरपेक्षता की विचारधारा और अंबेडकर ने संविधान में जो लिखा है उस विचारधारा का विरोध करते हैं तो हम इसे स्वीकार नहीं करेंगे। तो देखिए धीरे धीरे उन्होंने सारी वो चीजें जो है वो क्लियर कर दी और इसमें कह दिया कि देखिए अगर आपको उनको साथ में लेना ही है तो कांग्रेस के साथ ना तो उनकी विचारधारा मेल खाती है, फिर और भी उन्होंने आरोप लगाए कि ये अंबेडकर की विचारधारा को नहीं मानते, धर्मनिरपेक्षता की विचारधारा को नहीं मानते, तो हम इसे स्वीकार नहीं करेंगे। और उन्होंने कहा कि पहले भी हमने जो स्थानीय निकाय चुनाव है वो अलग से लड़े हैं और मुझे आश्चर्य नहीं होगा कांग्रेस पार्टी निकाय का जो चुनाव है मुंबई, पुणे, नागपुर के जो चुनावों के लिए अलग से जाने का फैसला कर सकती है।
तो देखिए यहाँ पर कह दिया उन्होंने कि अलग से जो है जा सकती है, यहाँ पर पहले भी हम अलग से लड़े हैं, तो इसमें कुछ आश्चर्य वाली बात नहीं होगी। हाँ, उनकी हमारी विचारधारा मेल नहीं खाती है, तो इसलिए हम साथ में शायद नहीं जाएंगे, कह दिया उन्होंने, क्लियर कट कह दिया। आपको बता दें, इससे पहले 5 जुलाई को करीब 20 साल के बाद जो है एक साथ एक मंच पर जो है नजर आए थे राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे। इसके बारे में हमने आपको पहले बताया था और तभी से ये तमाम सिनेरियोज जो हैं वो चल रहे हैं दोनों को लेकर के। वहीं दोनों भाइयों के साथ एनसीपी की नेता सुप्रिया सुले तो दिखी, सुप्रिया सुले वहां पर नजर आई, लेकिन कांग्रेस दूर रही, क्योंकि कांग्रेस और एमएनएस की अगर बात करें तो कांग्रेस और एमएनएस में पहले से ही एक पॉलिटिकल डिफरेंस है, पहले से ही वो दोनों में दूरियां हैं। तो इसीलिए अब ये माना जा रहा है बिल्कुल कट टू कट अगर एमएनएस साथ में आ जाती है, हालांकि अभी ऑफिशियल कुछ हुआ नहीं है, लेकिन लग रहा है कि साथ में आ सकती है, तो फिर यहाँ से कांग्रेस जो है वो ज़रूर हट जाएगी। वहीं इसके बाद मंगलवार को एमएनएस का जो मार्च था, जो एमएनएस ने मार्च का आयोजन किया था, उस मार्च में भी कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो जो है दूर रहे, कांग्रेस के कार्यकर्ता उसमें शामिल नहीं हुए। लेकिन दूसरी तरफ अहम बात यह है कि एनसीपी शरद पवार हो या फिर शिवसेना यूबीटी हो, उनके कार्यकर्ता इसमें शामिल हुए, और कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना यूबीटी महाविकास अघाड़ी एमवीए का हिस्सा रही है। तीनों ही पार्टी लोकसभा और विधानसभा चुनाव जो है वो एक साथ लड़ चुकी हैं। लेकिन अब राज ठाकरे की जो एंट्री है, ये राज ठाकरे की जो एंट्री हुई है, इस एंट्री ने कहीं ना कहीं महाविकास अघाड़ी एमवीए जिसको कहा जाता है, उस एमवीए का भविष्य क्या होगा, जिस हिसाब से वो एमवीए चल रहा था लोकसभा चुनाव के पहले से, उसमें कहीं ना कहीं खतरे की घंटी डाल दी है। और वो सीधे तौर पर अभी से देखने को मिल सकता है। जब 5 जुलाई को वो इतना बड़ा कार्यक्रम हुआ, उसमें भी कांग्रेस पार्टी ने दूरी बना ली, उसमें कांग्रेस पार्टी शामिल नहीं हुई। अब उसके बाद जो मार्च का आयोजन किया गया था उसमें भी कांग्रेस पार्टी साथ नहीं हुई। यानी कि कांग्रेस अब ये मान करके चल रही है कि हमें जो है अलग से ही ये चुनाव लड़ना है। लेकिन सवाल यह है कि क्या कांग्रेस के पास अभी इतना बड़ा कैडर मौजूद है, क्या लोग कांग्रेस पर भरोसा जताएंगे? अकेले अगर कांग्रेस जा रही है तो ये कितना बड़ा फैसला, और अगर कांग्रेस अकेले जा रही है, जो उनका वोट बैंक है, जो पहले से जो उनका कैडर वोट है, वो तो उनको हालांकि मिलेगा ही मिलेगा, वो जितने भी प्रतिशत हो, लेकिन उसका फायदा किसको होगा? क्योंकि पहले वो वोट जो है वो पूरा एमवीए के साथ, जब गठबंधन में थी कांग्रेस एमवीए में, तो उसका फायदा सीधे तौर पर पूरे गठबंधन को था, एमवीए को था, जो कैडर वोट था कांग्रेस का। अब कांग्रेस जब अलग हो जाएगी तो कैडर वोट अलग हो जाएगा, तो नुकसान किसको होगा? ये भी देखने वाली बात होगी कि बड़ा मेजर जो है इसका असर क्या देखने को मिलता है। बहरहाल आप क्या कहेंगे? कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो इंट्यूशन आ रहा है कि अगर वो राज ठाकरे को लाती है, उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे अगर एक साथ मिल जाते हैं, तो कहीं ना कहीं वो एमवीए से हट जाएंगे और कांग्रेस पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी। क्या कहना है आपका इस पर? आप जरूर हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करें। आपको क्या लग रहा है, क्या होगा इसका फ्यूचर? आपकी जो राय हो कमेंट बॉक्स में शेयर करें। बने रहें तमाम अपडेट्स के लिए द डिजिटल रिपोर्टर के साथ।